कश्मीर पर कांग्रेस और पाकिस्तान का एजेंडा एक। पत्रकार अर्नब ने राहुल पाक के रिश्तों पर दागे सवाल। अर्नब ने राहुल की देश विरोधी हरकतों का काला चिट्ठा किया उजागर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस के वादों पर अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का समर्थन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लेकर आम जनता और पत्रकारों के निशाने पर आ चुकी है। राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने यह कहा था कि वो भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। वो 35A की बहाली चाहते हैं और इसको लेकर अब जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी के देश विरोधी षड्यंत्र की पोल खोली है और कांग्रेस समर्थकों से 10 सवाल अर्नब गोस्वामी ने दागे हैं और पूछा है कि क्या ये सब जानने के बाद भी तुम कांग्रेस और राहुल गांधी को सपोर्ट करोगे। अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के उस बयान का जिक्र किया और पूछा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती है या फिर देश के खिलाफ चुनाव लड़ती है। ये सवाल पूछते हुए अर्नब गोस्वामी ने 10 सवाल जो है वो दरअसल दागे हैं कांग्रेस के समर्थकों से। ये पूछा है कि क्या तुम इसलिए ही कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हो। उन 10 सवालों का अगर मैं जिक्र करूं, पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने जो पहला सवाल कांग्रेस पार्टी के समर्थकों से दागा है, उन्होंने पूछा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। वो अमेरिका से लेकर जब ब्रिटेन तक जाते हैं तो वो हर बार यही दोहराते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। आप एक राष्ट्र हैं लेकिन भारत एक राष्ट्र नहीं है। अब अर्नब पूछते हैं कि क्या तुम इसे सपोर्ट करते हो जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। दूसरा सवाल जो अर्नब ने इस शो में कांग्रेस समर्थकों से पूछा है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हैं। उनके गुरु सैम पित्रोदा वो पूछते हैं कि क्या आर्म फोर्सेस जो है अटैक कर सकती है, हमें सबूत दिखाइए। वो सबूत मांगते हैं और पूछते हैं कि क्या वाकई जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें हमारी आर्मी ने 300 आतंकवादियों को मारा। ये सवाल राहुल गांधी करते हैं, यानी भारत में रहकर ही भारत की आर्म फोर्सेस पर सवाल दागते हैं। क्या इसका सपोर्ट आप करते हैं। तीसरा सवाल जो अर्नब ने पूछा है वो ये कि राहुल गांधी सिखों को भड़काते हैं। वो कहते हैं कि सिखों को यहां पर आजादी नहीं है कड़ा पहनने की, पगड़ी पहनने की। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लीडर यानी राहुल गांधी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को सपोर्ट करते हैं और क्या कांग्रेसी समर्थक इसे सपोर्ट करेंगे कि एक आतंकी को जब राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं तो उनकी तरफ से भी राहुल गांधी का समर्थन किया जाता है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस पर पूरी तरीके से चुप रहती है। यानी यहां पर अर्नब गोस्वामी ये साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर देश विरोधी एजेंडा क्यों अपना रहे हैं। क्या इस वजह से कि उन्हें पाकिस्तान का समर्थन चाहिए, क्या इस वजह से कि उन्हें चीन का समर्थन चाहिए, उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन में बैठी वो भारत विरोधी ताकतों का समर्थन चाहिए जो भारत में लोगों को भड़काए, जो भारत में हिंसा कराए, जो भारत में जो माहौल अच्छा है उसे बिगाड़े। ये सवाल अर्नब गोस्वामी ने किया है। चौथा सवाल जो उन्होंने पूछा है, उन्होंने पूछा है कि आखिर जो मोस्ट एंटी इंडिया पीपल हैं देश में विदेश में, आखिर उनके साथ ही राहुल गांधी मीटिंग क्यों करते हैं। और हाल ही में अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की है। क्या कांग्रेसी समर्थक इसे सपोर्ट करेंगे कि वो इस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। पांचवा सवाल जो अर्नब पूछते हैं, उन्होंने पूछा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एमओयू राहुल गांधी सोनिया गांधी साइन करती हैं। 2008 में कोई ऑफिशियल डिनाई इसका कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। लगातार इस एमओयू को लेकर कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे गए। कांग्रेस पार्टी उल्टा मोदी सरकार पर चीन के साथ
मिलीभगत का आरोप लगाती है, लेकिन वो एमओयू की जो तस्वीर है वो हम सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी बार बार उसमें घिरती है, लेकिन उस चीज को कभी डिनाई नहीं करती, कभी ये नहीं कहती कि कोई एमओयू साइन नहीं हुआ है। तो ये सवाल भी दागा गया है। छठा सवाल जो दागा गया है उसमें पूछा गया है कि 2017 में चाइनीज एम्बेसडर के साथ राहुल गांधी मीटिंग करते हैं। 2018 में एक सीक्रेट ग्रुप ऑफ चाइनीज मिनिस्टर के साथ राहुल गांधी मीटिंग करते हैं। आखिर इसके मायने क्या हैं? चाइना के साथ राहुल गांधी को इतनी मीटिंग करने की जरूरत क्या पड़ गई? और जब राहुल गांधी चाइना और वहां के मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करते हैं तो क्या कांग्रेस समर्थक इसका सपोर्ट करते हैं? यह सवाल भी उन्होंने पूछा है। सातवां सवाल पूछा है कि राहुल गांधी पुलवामा अटैक पर बहुत स्ट्रेंज पोजीशन में नजर आते हैं। यानी राहुल गांधी का जो बयान होता है वो ये पूछते हैं कि अटैक का आउटकम क्या था, आखिर पुलवामा अटैक कैसे हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ। यह सवाल तो हर किसी ने पूछे, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से पुलवामा अटैक पर सवाल खड़े करते हैं वो हैरान करता है। आठवां सवाल जो अर्नब ने अपने शो में पूछा है, और ये पूछा है कि राहुल गांधी 4 सितंबर को ये कहते हैं कि सभी भारतीय आउटसाइडर हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं, यानी जम्मू कश्मीर में जो भी भारतीय हैं उन्हें राहुल गांधी आउटसाइडर बताते हैं, बाहरी बताते हैं। तो क्या कांग्रेस समर्थक इसको सपोर्ट करते हैं? नौवां सवाल जो अर्नब गोस्वामी दागते हैं वो ये पूछते हैं कि भारत के लोकतंत्र में दखल देने की जरूरत है। ये विदेश में जाकर राहुल गांधी के बयान हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो वो यही रोना रोते हैं कि भारत के लोकतंत्र में विदेश जो है, जो अमेरिका है, वो दखल दे। भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में संविधान खतरे में है। ये तमाम बातें राहुल गांधी करते हैं। क्या कांग्रेस समर्थक इसको सपोर्ट करते हैं? और 10वां और आखिरी सवाल जो अर्नब ने पूछा वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, 35A हटाया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं। जहां पर कभी खूनी मंजर देखने को मिलता था लाल चौक पर, वहां पर आज तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनका गठबंधन जम्मू कश्मीर में हुआ है वो दोबारा वही तस्वीर जम्मू कश्मीर में बनाना चाहते हैं। वो 370 की वापसी चाहते हैं, वो 35A की बहाली चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से समर्थन मिलता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान यह बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी जीते, वहां पर वो सत्ता पर काबिज हो, ताकि जम्मू कश्मीर जैसा पहले था वैसा ही जम्मू कश्मीर बन जाए, वैसे ही हालात जम्मू कश्मीर में बने ताकि पाकिस्तान का फायदा हो। तो राहुल गांधी की मानसिकता क्या है, राहुल गांधी की देश को लेकर सोच क्या है, वो किस तरीके से सिर्फ एंटी इंडिया जो लोग हैं उनके साथ वो मीटिंग्स करते हैं, भारतीयों को भड़काते हैं, भारतीय जो अलग अलग धर्म हैं उनको भड़काने का काम करते हैं। और यही वजह है कि अर्नब गोस्वामी ने ये तमाम सवाल दागे हैं जो देश विरोधी हरकतें राहुल गांधी की रही हैं, जो देश विरोधी बयान राहुल गांधी ने दिए हैं, जो भड़काऊ बयान राहुल गांधी ने दिए हैं। और पूछा है उन कांग्रेस पार्टी के समर्थकों से कि क्या ये तमाम चीजें जानने के बाद भी आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आप राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे? ये सवाल दागा है। और जाहिर तौर पर लगातार अर्नब गोस्वामी अपने शो में राहुल गांधी की इस राष्ट्र विरोधी जो हरकतें वो अपना रहे हैं उसको लेकर सवाल कांग्रेस पार्टी से दाग रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।